चलिए ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला जितेंद्र अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आपका 2 बार वीडियो पॉज हो गया, लेकिन मैंने लिख इतना दिया था तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जैसे इस वीडियो में जैसे घनाभ में लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम नहीं होती है, और क्यूब में यानी घन में लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होती थी, सेम होती थी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें सेम नहीं होती है, उसमें सेम होती थी। अब नेक्स्ट में आपको ये बताना है कि बड़े क्यूब घन जो टोटल निकालना हो कि घनाभ कितने हैं, तो बड़े घनाभ का आयतन अपान छोटे घनाभ का आयतन। ठीक है, ये मैंने अभी बताया था तो लिख दिया था, तो अब फिर से आप देख लीजिए। इसमें जो 3 सरफेस होता है, कॉर्नर हमेशा 8 होता है, इसमें कोई नो डाउट इसमें हमेशा 8 ही होते हैं। फिर उसमें 2 सरफेस में जैसे हम घन में कहते थे 12n-2 कहते थे, यानी उसमें सेम होती थी, इसमें अलग अलग है। जो अलग अलग है तो हम कहेंगे फार्मूला रहेगा 4l-2 4b-2 4h-2। ये लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है। फिर 1 सरफेस में बताने जा रहा था, तो 1 सरफेस फिर से देख लीजिए। तो 1 सरफेस में हम उसमें क्या करते थे, एक एक चीज थोड़ा ध्यान रखना है। 1 सरफेस में हम उसमें क्या करते थे, 6n-2 का होल स्क्वायर, क्या करते थे 6n-2 का होल स्क्वायर, उसको भी रिवीजन करा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम 2 करेंगे, फिर l-2 और b-2, ठीक, फिर 2 करेंगे और b-2 h-2, ठीक है, b-2 h-2, फिर उसके बाद में 2 करेंगे और b, फिर h और h-2 और l-2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को लगाते चलेंगे, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें भी चाहे तो 2 को कॉमन लेकर के फिर l-2 b-2 h-2 b-2 ऐसे फार्मूला बना सकते हैं, तो ये 1 सरफेस का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन जितने बन सकते वो मैं बता रहा हूं। एक होता है 0 सरफेस, यानी नो सरफेस, जिसकी कोई भी कोई भी कलर से नारंगी हो, तो ये होता है आपका, जैसे उसमें था n-2 का होल क्यूब घन में। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, l-2 b-2 और h-2। ठीक है, तो यही आपका बनकर चला जाएगा। और कुल घनाभ की कुल संख्या, घनाभ की कुल संख्या हो जाएगी लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो अब आपको इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, अब इसमें से मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं और उसमें से समझाने का प्रयास करता हूं कि आप लोग कैसे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे कहा गया है एक घनाभ 12, 14 और 16, मान लो ये इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट है सेंटीमीटर के 2 सेंटीमीटर के, मतलब इसको जो है उसको 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़ों में, 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों घनाभों में, छोटे छोटे टुकड़े घनाभों में, छोटे छोटे टुकड़े घनाभों में काटा गया, क्योंकि घनाभ है तो घनाभ में ही काटा जाएगा, घनाभों में काटा गया है। ठीक है, अब कह रहा है कुल कितने छोटे छोटे घन होंगे, तो कुल छोटे छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे छोटे घनों की संख्या, तो उसमें जो जब सिमिलर बन जाएंगे ना 2-2 सेंटीमीटर के, तो वो घनों की संख्या बोला गया, छोटे छोटे घनों की संख्या। अब इसमें आपको होंगे, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपसे क्वेश्चन है कि मैं क्वेश्चन लगाऊं कैसे। ठीक है, क्वेश्चन लगाएं कैसे, तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे 12, 14 और 16 ले लिया। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, चलिए अब मैं क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूं। तो ये आपकी जो बड़ी होती है लेंथ ब्रेथ और हाइट, यानी कि 16 और कितने सेंटीमीटर में काटा गया, 2 सेंटीमीटर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 16/2 8 हो जाएगा, 14/2 और 12/2, तो ये आपका हो जाएगा। यानी कि जो लेंथ ब्रेथ हाइट बनेगी एक्चुअल में जो बनेगी वो 8, 7 और 6 बनेगी, यानी कि 8, 7 और 6 बनेगी।
ठीक है। अब इसमें से कहा गया है कि इसमें आपको कैसे क्वेश्चन को अब हम इसको लगाएंगे, तो कुल घनाभ की संख्या, अब इसमें से ये तो क्वेश्चन हो गया, अब इसमें से कहा है कुल घनाभों की संख्या, तो आप बताओ कुल घनाभ की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल, एक मिनट, अब यहीं से आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। कुल घनाभों की संख्या, पहले तो इतना था 200 सेंटीमीटर में काटा गया था, ठीक है, तो कुल घनाभों की संख्या तो हो जाएगा 8 × 7 × 6, तो 8 7 56, 8 7 56 गुणे 6, तो 6 6 36 और 6 5 30 और 3 6 5 3 3 33, यानी 336 घन, मतलब पूरा घनाभ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर जरा भी दिक्कत दिखती तो मैं फिर से लिख देता हूँ 336 ऐसे, ठीक है। अब इसमें कहा जाए कि आप बताइए इन्हीं फार्मूलों से, तो आप बताइए कि 3 सरफेस कितने होंगे, तो 8 भी हो जाएंगे। अब आपसे पूछा गया कि 2 सरफेस कितने हो जाएंगे, तो जो 2 सरफेस कहा गया आपको, तो 2 सरफेस में आपको कितना लगाएंगे, या मिडिल क्यूब कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 4l-2, तो 4l-2, l कितना था तुम्हारा 8 था, तो 8-2 प्लस 4b-2, तो b-2 यानी 7-2 प्लस h-2 4 और h कितना है 6-2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 4 × 4 6 प्लस 4 × 5 प्लस 4 × 4, तो 4 6 24 प्लस 20 प्लस 16, तो 24 और 16 40 और 20 60, यानी कि 60 हो जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा, एक मिनट नहीं दिखा शायद, चलो ये दिखेगा आप, ठीक है, आप देखेगा। तो आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया कि अब कितने हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया, ऐसे क्वेश्चन आएगा, आप उससे पूछा जाएगा कि इन्हीं 4-5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे अलग बाहर कुछ आएगा नहीं। इसमें आपसे पूछा जाएगा 2 सरफेस या मिडिल क्यूब कितने हो जाएंगे, तो आप ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है, तो 60 आ जाएगा। अब टोटल 336 हो गए, ठीक है। अब हमें काउंट करना कि ये सही है कि गलत है, तो अब हम सब निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। अब मैंने कहा कि 2 सरफेस इतना हो जाएगा, 3 सरफेस बताइए, 3 सरफेस बताइए। 3 सरफेस में, 3 सरफेस का मतलब आपका क्या होता है, 3 सरफेस तो कॉर्नर होता है, हमेशा 8 ही होता है, तो ये आपका 8 ही हो जाएगा। आपका 2 सरफेस निकाल ही दिया मैंने। अब अगर आपसे पूछा जाता है 1 सरफेस, ठीक है, 3 सरफेस आपको मैंने बता ही दिया है। तो इस क्वेश्चन को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपसे क्या कहा गया, 1 सरफेस। अभी मैं इसको कटिंग करके जैसे एक क्वेश्चन ले लिया, तो इसको इसके अकॉर्डिंग मैंने ये इस फिगर को मैं बता दूंगा, ठीक है। 1 सरफेस, तो 1 सरफेस जिसे कहा, एक क्वेश्चन पूछा जाए, एक सतह रंगीन हो, 2 सतह रंगीन हो, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसी के अकॉर्डिंग लेंगे। तो 1 सरफेस का हो जाएगा, आपको मैंने बताया था, तो 2l-2 b-2, तो 8-2 और 7-2, ठीक है, प्लस 2 7-2 और 6-2 प्लस 2 6-2 और 8-2, बस ये हो जाएगा। तो आप कितना हो जाएगा, तो 2 और यहाँ से कितना ले लिया, 8-2 6 और ये 5 प्लस 2 × 5 × 4 प्लस 2 × 4 प्लस × 6, तो इसको काउंट करिए आप, 2 छक्के 12 पंचे 60 और 2 पंचे 10 चौक 40 और 4 दूनी 8 8 छाक 48, ये 48 हो जाएंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60 40 से 148, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 सरफेस टोटल कितने हो जाएंगे, तो ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 2 सरफेस हो गया, 3 सरफेस हो गया, 1 सरफेस हो गया, 9 सरफेस कितना हो जाएगा। तो 9 सरफेस के लिए फार्मूला भी है, और आप ऐसा भी कर सकते हो कि टोटल से इनको माइनस कर दो तो 9 सरफेस पता चल जाएगा। 9 सरफेस जिनकी एक भी सतह रंगीन ना हो, क्वेश्चन ए भी मैं हिंदी में ए भी लिख देता हूँ, जिनकी एक भी सतह है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं, एक भी सतह रंगीन ना हो,
तो जब रंगीन ना हो तो आपका आ जाएगा, मैंने फार्मूला बताया था L-2, L-2, B-2 और H-2। तो ये आपको समझ में आया होगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया रखा था। अब इस पे वैल्यू पे फार्मूला रख दो, तो इस पे फार्मूला रखोगे तो कितना हो जाएगा 8-2, 7-2 और H-2, यानी कि H कितना था आपका 6-2। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए तो 8-2 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 6-5 30 चौका 120, यानी ये 120 हो जाएंगे। अब हमसे पूछा गया कि ये सही है कि गलत है, ये हम लोग चेक कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, क्योंकि इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसी में चेक कर लेंगे कि सही है कि नहीं सही है। अब आप बताओ, 1 मिनट, आपको दिखाई दे रहा है 120? हाँ ठीक। अब मैं काउंट कहाँ करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं काउंट करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो टोटल कितने थे 336, तो हमको देखना है कि 336 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप बताइए कि वन सरफेस जिनकी एक सतह रंगीन थी वो कितनी आ रही थी, 120 आई। ठीक है, इसके पहले आपने जो वन सरफेस निकाला था ये तो नो सरफेस का था, वन सरफेस का कितना था 148 था, 148 लिख लिया। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने 3 सरफेस का तो 8 आता होता ही है, तो ये भी लिख लो, 8 सरफेस हो गया। फिर उसके बाद में 2 सरफेस में 60 होता था, 60 लिख दो। ठीक है, अब काउंट करो, ऐड करो, आप बताओ, अब काउंट करो कि 336 है कि नहीं है, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो 8 8 16 का 6 हो जाएगा, 8 8 16 का 6 यहाँ से लाया, 1 और 2 और 1 3 और 3 4 7 और 7 और 6 13, 13 का 3 कितना आया, 1 1 1 2 1 3, यानी 336, यानी टोटल जो हमारी संख्या आई थी वो 336 आई थी। तो ये इसका मतलब हम लोग इससे सही निकाल लिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते रहिए, मतलब उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर मान लो तुम्हें सपोज दैट जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं है, अगर नहीं फार्मूला याद है, तो आप अगर बाकी निकाल लोगे तो टोटल से माइनस कर दोगे तो भी आपका निकल जाएगा। टोटल से माइनस करने के बाद में भी हम लोग निकाल सकते हैं। हालांकि अब ये क्वेश्चन आसान हो गया है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से कलर दे दिया जाएगा, एक सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन, तो वो 1 सरफेस, 2 सरफेस और मिडिल सरफेस की बात कर रहा होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और घन घनाभ चाहे दोनों में से कोई भी पूछा जाएगा, कॉर्नर हमेशा या 3 सरफेस हमेशा 8 ही होता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप फिर वही है कि हाँ थोड़ा सा आप कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन होएगा। ठीक है, फिर थैंक यू क्लास।